नहीं सके, मुझ में भीतर प्रविष्ट नहीं हो सके। इसलिए व्यक्ति को निरंतर उस भक्ति का अवलंबन लेकर अपने जीवन को आनंदमय बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। और भक्ति के क्षेत्र में चले जाने के बाद एक बार लौकिक वस्तुएं न मिले तो भी आनंद के अनुभूति में कहीं कमी नहीं आती। भगवान आदि शंकराचार्य ने हम सब संतों के लिए एक सुंदर सा संदेश दिया। आश्रम हमारा हो, मंदिर हो, मानने वाले हो, प्रतिष्ठा हो तो प्रारब्ध के अनुसार मिले, न मिले कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन भाग्यवंत तो हम उसी दिन होते हैं। पंचाक्षरम पावन मुच्चरंता पतिम पशूनाम हृदि भावयंता भिक्षाशन दिक्षु परिभ्रमंता कौपीनवंता खलु भाग्यवंता। हमारी संस्कृति भाग्यवान उसको मानती जिसके पास भगवान का पवित्र नाम हो, मंत्र हो, और अपनी निष्ठा में जीते जीते कुछ मिल गया तो बहुत अच्छी बात, और न मिला तो कोई चिंता की बात नहीं। गत वर्ष मुझे मौन से पूर्व काशी में प्रवचन करने के लिए बुलाया गया। मैं जहां कहीं भी प्रवचन करने गया भगवान की कृपा से कहीं डर नहीं लगा, लेकिन जब काशी में गया तो बड़ा भयभीत था। भीतर से विद्वानों की नगरी और 2 विश्वविद्यालयों में प्रवचन, एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में और दूसरे दिन वाराणसी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में। बड़ा मन में लग रहा था कि इतने बड़े विद्वान जहां 50 पीएचडी लोग आएंगे और मेरा जैसा सामान्य सन्यासी बोलेगा क्या। मैंने बाबा विश्वनाथ का उस दिन बड़े प्रेम से अभिषेक किया। राम जी का उपासक हूं। मैंने शंकर जी से कहा, महाराज आज तक कभी मैंने अपनी लाज बचाने की तुमसे प्रार्थना नहीं की, आज तो जरूर बचाना। भगवान जाने कितने प्रेम से उन्होंने क्या बुलवाया होगा, मुझे याद नहीं, लेकिन दोनों विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने मुझे फिर से आमंत्रण दिया कि आप काशी में आइए और कई दिन तक प्रवचन करिए। मुझे ऐसा लगा कि इस कलयुग में भी सामान्य सा व्यक्ति पूर्ण प्रवृत्त होकर भगवान के सामने अपनी कोई छोटी सी एक याचना कभी एक आध बार रखे तो जरूर पूर्ण होती। आप कहेंगे कि हमारी क्यों नहीं पूर्ण होती? क्योंकि संकल्प बार बार करते हैं, भगवान उस संकल्प को कृपा करके जरूर पूर्ण करा देते हैं। इसलिए प्रयत्न करिए, भक्ति का आनंद मिलेगा। याचना की सूची कम करते चले जाइए। काशी के एक बड़े विद्वान उन्हीं दिनों में जब था मिले, और मैं तो सोच भी नहीं सकता था व्याकरण की भारतवर्ष में सबसे बड़े विद्वान पंडित राम प्रसाद त्रिपाठी, जिनके रोम रोम में व्याकरण व्याप्त है, जो 80-85 वर्ष के आयु के दिव्य संत हैं, वे प्रवचन में आए। मेरा परिचय नहीं था, किसी ने परिचय कराया। मैंने मन ही मन उनको नमस्कार किया। मैंने कहा, आपके पास तो पता नहीं कितने लोग पढ़कर लिखकर सीख कर गए हैं, हमारे जैसे सामान्य साधु के सामने तो हम कुछ कह ही नहीं सकते थे। उन्होंने बड़े मूक आशीर्वाद दिए, शुभकामनाएं दी, बड़ा अच्छा लगा, फिर आना और मैं जरूर आऊंगा तुम्हारी सभा में। मुझे ऐसा लगा, मुझे गौरव दिया। दूसरा एक बहुत विद्वान, कई विषय के आचार्य थे। मैंने कहा, आप भी कभी कभी स्वदेश विदेश में विचरण करें, मुझसे जो सेवा बन सकेगी तो मैं जरूर प्रयत्न करूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। और कैसी निष्ठा उनकी कि यहां काशी में रहते हुए काशी कबहू न छाड़िए। उन्होंने कहा, काशी छोड़ने की कभी इच्छा नहीं होती। और ऐसे जो तृप्त लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें क्या 4 टूक कौपीन की और भाजी बिन लान, शंकर जाके उर्वसे इंद्र बापुरो कौन।